So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 2nd of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 अप्रैल 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी डे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू बी अ बेटर टुमारो। यानी कि हर रोज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ करना है, हर रोज़ कुछ नया सीखना है, ताकि आप डेली बेसिस पे बेटर बनते जाओ। जो भी आप लोगों ने अपना गोल सेट कर रखा है, छोटे छोटे स्टेप्स पे भी आप अपना वो गोल अचीव कर सकते हो। तो हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन क्वालिटी वाले स्टेप्स लो, मिस्टेक्स कम करो और आगे हमेशा लाइफ में बढ़ते रहो। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आर्टिकल में बात करेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ के बारे में। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, ये कौन से मॉस्किटो होते हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में। तो नए टाइप की प्रजाति मिली है बटरफ्लाई की, किसने डिस्कवर किया है, कहाँ पर ये पाई गई है, क्या नाम है इसका, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद डस्ट विंड के बारे में बात करेंगे, जो कि दिल्ली में आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। कहाँ से ये फ्लो करती है दिल्ली के अंदर, ये हमारे लिए कितनी खतरनाक है, क्यों खतरनाक है, इसके अंदर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 में वज्र प्रहार एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। और एट द लास्ट हम बात करेंगे हार्ट ऑफ एशिया। ये हार्ट ऑफ एशिया को अटेंड किया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, इसको डिटेल में देखेंगे, इसके अंदर क्या चर्चा करी गई है। अफगानिस्तान के अंदर जो डिस्प्यूट है आज के टाइम पर अफगानिस्तान तालिबान को लेकर, उस डिस्प्यूट को समझेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करा करो, क्योंकि जो ये डेली बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए सेलेक्ट करा गया है किसको, आपको बताना है, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आशा भोसले या ललिता गायकवाड़। आपको सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसा कि मैंने बोला, एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा भाई, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो अगर डेली वीडियो देखनी है तो। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बात करता है क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ के बारे में। अब जैसे जैसे सीज़न बदल रहा है, आपको मालूम है अभी विंटर्स थे, अब विंटर्स की तरफ से हम लोग समर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से जो क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं, यानी जो कॉमन घरों में देखने को मिलते हैं, ये वाले मॉस्किटो हैं जिनको हम लोग क्यूलेक्स बोलते हैं। तो ये वापस रीअपियर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर वापस से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर मच्छर इतने देखने को नहीं मिलते। उसके बाद आप देख पाओगे जैसे जैसे समर आ रहे हैं, वैसे वैसे वापस से ये क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ भी रीअपियर हो रहे हैं। नाउ इसके पीछे का मेन रीज़न, इनके अपीयरेंस के पीछे का मेन रीज़न वही है वार्मर टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ये मॉस्किटोज़ रीअपियर हो रहे हैं। नाउ यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो इनका प्रेजेंस है वो है ईस्ट और साउथ दिल्ली के फ्लड प्लेन्स पर, यानी जो भी रिवर्स वगैरह हैं उस साइड पर, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, मान लो कोई रिवर है, ठीक है, अब रिवर के जो आसपास का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ये मच्छर खासकर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनका नाम याद रखना है, क्यूलेक्स नाम है इनका। अब यहाँ पे आपको जानना है कि जो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये अपने साथ एक जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस लेकर चलते हैं। अब ये इससे क्या होगा, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि आपके जान का खतरा हो सकता है। ये एक वायरल डिजीज़ है। अब यहाँ पे आपके ब्रेन के अंदर ना सूजन आ जाती है इसकी वजह से। तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो इतने खतरनाक हो सकते हैं। और ये याद रखना है, जो ये ब्रीड करते हैं ये डर्टी और स्टेगनेंट वाटर में, यानी गंदे पानी में करते हैं, गंदे पानी के आसपास जो है यहाँ पर ये लोग ब्रीड करते हैं। यानी जैसा मैंने आपको बताया, मान लो ये रिवर हो गया, रिवर के साइड वाला जो एरियाज़ हो गए ये काफ़ी ज़्यादा गंदे एरियाज़ हैं, डर्टी एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर ये ब्रीड करते हुए नज़र आते हैं, या फिर गंदे पानी में, ठीक है, जहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये फ्लाई कर सकते हैं लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक। और देखो
एक टाइप के मॉस्किटो और होते हैं, वो है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। बहुत से लोगों को मालूम होगा ये मॉस्किटो की वजह से डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है। आपको याद रखना है ये ही मच्छर हैं जिनकी वजह से ये इतनी खतरनाक बीमारी डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है। लेकिन ये जो है ये क्लीन वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं। अब यहाँ पे जो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं ये बिल्कुल इनके अपोजिट हैं। ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं ये गंदे पानी में अनक्लीन वाटर में जो है ये ब्रीड करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको जानने को मिल गया ये डेंगू और चिकनगुनिया वाले मॉस्किटोज़ कौन से होते हैं, और ये कॉमन हाउस मॉस्किटो जो आपके घरों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 2। बात करी गई है बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में। तो देखो नए टाइप की प्रजाति मिली है बटरफ्लाई की, जैसा आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। इसका नाम है नेकाडुबा सिन्हाला रामास्वामी सडासिवन। कहोगे क्या बोल दिया, लो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका नाम। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है जो स्पीशीज़ वगैरह होती हैं या फिर जो एनिमल्स के साइंटिफिक नेम होते हैं वो कुछ इसी तरीक़ा के होते हैं। अब जो है हम लोग को एग्ज़ाम देना है, हमारी मजबूरी है भाई, हमें तो रटना है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। ये जो स्पीशीज़ होती हैं या फिर साइंटिफिक नेम होते हैं ये तो ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पर वैसे आप छोटा सा ध्यान रख सकते हो, ये नाकाडुबा नाम की बटरफ्लाई स्पीशीज़ है। अब यहाँ पर ये देखने को मिली है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ ये फाउंड करी गई है इंडिया के अंदर। किसने फाउंड किया इसको? ग्रुप ऑफ लेपिडोप्टेरिस्ट ने। अब ये लेपिडोप्टेरिस्ट कौन होते हैं ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा आगे। तो इनके द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये स्पीशी है ये कहाँ पे डिस्कवर करी गई है? ये करी गई है अगस्त्य मलय में। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये कहाँ पर है। जैसे आप देख पाओगे इंडिया का मैप है तो नीचे की साइड का पोर्शन कुछ इस तरीके से है। तो नीचे की साइड यहाँ पर आप लोग इस वाले एरिया में इसको देख पाओगे। और ये अगस्त्य मलय के पास जो कन्याकुमारी है, तिरुवनंतपुरम है, कोलम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्पीशी देखने को मिली है। और इस वाले एरिया को हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, आपको मालूम होगा। ये है ईस्टर्न घाट्स। तो ये कहाँ पर देखने को मिली है? ये वेस्टर्न घाट्स में ये बटरफ्लाई देखने को मिली है। ओके, इसके बारे में क्लियर कर लेना ये कहाँ पर फाउंड करी गई है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बटरफ्लाई की प्रजाति है जो कि डिस्कवर करी गई थी ऑल इंडिया रिसर्च टीम के द्वारा, यानी पूरी की पूरी इंडियन टीम है। और साथ ही साथ कहाँ पर रिसर्च करा गया है इसको? फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में यहाँ पर डिस्कवर करी गई है। तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा हुआ है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, वो है यहाँ पर लेपिडोप्टेरिस्ट के बारे में। देखो लेपिडोप्टेरिस्ट बेसिकली होते कौन हैं? अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो अ पर्सन हु स्टडीज़ और कलेक्ट्स बटरफ्लाइज एंड मॉथ, यानी कि जो भी बटरफ्लाई की स्टडीज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं उन सबको, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की स्टडीज़ करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। तो लेपिडोप्टेरिस्ट के द्वारा यहाँ पर ये फाउंड करा गया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल नंबर 3। बात करी गई है डस्ट विंड्स के बारे में। तो ये जो डस्ट विंड है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ट्यूसडे में काफ़ी भारी भरकम ये आंधी वाली आप कह सकते हो, ये धूल वाली आंधी चली थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये एयर क्वालिटी है ना वो और ज़्यादा पुअर हो गई, क्योंकि आप देख पाओगे जो ये डस्ट हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं PM10 और PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, जो छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आप कह सकते हो, ये हवा के अंदर जो है सस्पेंड हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये हवा चली, ये वो भी धूल भरी हवा चली है, तो ऑब्वियस सी बात है वो PM2.5 और PM10 जो है ये काफ़ी हद तक हवा के अंदर फैल गए। अब जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से जो एयर की क्वालिटी है वो और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। आप अगर देख पाओगे यहाँ पर एक फोरकास्ट करा गया, अंदाज़ा लगाया गया कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ये भारी भरकम जो हवा आई हैं, ये जो है डस्ट वगैरह लेकर आई है दिल्ली के अंदर। कहाँ से? डायरेक्टली राजस्थान से ये हवा आई है। ठीक है, और बोला यह जा रहा है कि थर्सडे तक ये कंटिन्यू रहने वाली है। और आज तो वैसे भी आप लोगों को मालूम है फ्राइडे है। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने कल भी देखा था काफ़ी ये हवा वगैरह चली थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है PM10 और दूसरा होता है PM2.5। देखो PM10 ऑब्वियस सी बात है साइज़ में बड़ा होगा, ये जो कंकड़ है ये जो साइज़ में बड़ा होगा पार्टिकुलेट मैटर। और जो ये है PM2.5 ये साइज़ में छोटा होगा। अब इसमें से अब आप बताओ खतरनाक कौन सा है? खतरनाक तो मेरे ख्याल से PM2.5 है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, आपके बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर जाएगा। आप जो ब्रीथ करोगे, ठीक है, सांस करोगे, इनहेल करोगे, तो फिर जो वो कंकड़ है, जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। और बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से जो PM10 है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन देखो दोनों ही जो है काफ़ी खतरनाक होते हैं।
और देखो, एक तो एयर की क्वालिटी काफ़ी बुरी, उसके अंदर हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस देखने को मिलेंगी, प्लस उसके बाद ये पीएम देखने को मिलेंगे, PM10, PM2.5, ये पर्टिकुलेट मैटर्स और ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं एयर को। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया। नाउ दिल्ली के अंदर देखो, ये कोई नई बात नहीं है, हर साल जो है ये हवा आती है, कहाँ से, राजस्थान से भी आती है और इवन अफगानिस्तान से भी ये हवा ट्रैवल करती है और ढेर सारा डस्ट भी आता है दिल्ली के अंदर। ओके, नाउ ये थी सिचुएशन, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में। ये वज्र प्रहार क्या है, तो हाल ही में आपको मालूम होगा ये स्पेशल फोर्सेस हैं इंडिया और यूएस की। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये जो एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, वो है भारत और यूएसए। भारत और यूएसए के बीच में ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुआ है और ये कहाँ पे करवाया गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में ही हुई है। और इससे पहले इंडिया और यूएसए के बीच में एक और एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है पासेक्स, पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, 2-3 एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती हैं, उनका नाम आप ध्यान रख लो, कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। वो कौन कौन सी होती है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। देखो, जो ये जॉइंट एक्सरसाइज हैं स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, यानी कि इंडिया और यूएस के द्वारा, दोनों के ही जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके द्वारा मिलकर हुई है। इन्होंने आपस में कह सकते हो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, टेररिस्ट वगैरह को कैसे काउंटर करा जा सकता है, कैसे आतंकवाद से लड़ा जा सकता है, उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये अभ्यास हुआ है। ये बेसिकली एक्सरसाइज हम लोग अभ्यास बोलते हैं इसको। तो वज्र प्रहार ये एक अभ्यास हुआ है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये जो एक्सरसाइज है ये 11th एडिशन था। इस एक्सरसाइज का ये 11th एडिशन था। कहाँ पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, कहाँ पर है, बकलो के अंदर। वहीं पर ये जो है एक्सरसाइज देखने को मिली है, वहीं पर ये अभ्यास देखने को मिला है। नाउ ये 11th एडिशन था, तो इसका 10वां एडिशन भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, तो जो वज्र प्रहार का 10वां एडिशन था ये हुआ था 2019 में, सेटल में, कहाँ पर, यूएसए के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद मेन एम क्या है इस अभ्यास का, तो जो आपस में देखो, यूएस की स्पेशल फोर्स होगी, भारत का स्पेशल फोर्स होगा, आपस में मिलकर जो भी इन्होंने सीखा होगा, यानी कि कुछ यूनिक बातें यूएस के स्पेशल फोर्सेस के अंदर होंगी, कुछ यूनिक बातें भारत के स्पेशल फोर्सेस के अंदर होंगी। तो आपस में ये क्या करेंगे, अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, किस तरीके से ये लोग काउंटर करते हैं चीज़ों को, और आपस में मिलकर भी काम करेंगे कि किस तरीके से जो टेररिज्म वगैरह है उसको काउंटर करा जा सकता है। तो सिंपल सा है, मेन मकसद क्या है, जो उन्होंने नया सीखा है वो हमें सिखाएंगे, जो हमने सीखा है वो हम उनको सिखाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं भारत और यूएसए के बीच में, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले होती है एक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, दूसरा कोप इंडिया, फिर रेड फ्लैग, और फिर उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, और 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया, एक हो गया पासेक्स जो कि अभी हुआ था, और दूसरा हमारा वज्र प्रहार हो गया। ठीक है, ये 4-5 एक्सरसाइज हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग इस वीडियो का एंड करेंगे। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में। तो ये हार्ट ऑफ एशिया क्या है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने अटेंड किया था ये नवा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ये कहाँ पे हुआ है, तजिकिस्तान में दुशानबे है, वहाँ पर ये आप कह सकते हो हुआ है, आप देख पाओगे ये है। ठीक है, ये हो गया इंडिया का मैप, ये है तजिकिस्तान और ये है दुशानबे, यहाँ पर ये देखने को मिला है। इसी को अटेंड किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। नाउ अब अटेंड करने के बाद यहाँ पे क्या बातचीत हुई है, बातचीत हुई है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को लेकर, यानी अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर हम किस तरीके से शांति मना सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करी गई है। और भारत ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है इंट्रा अफगान नेगोशिएशन को। ये इंट्रा अफगान नेगोशिएशन क्या है, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैप हम लोगों ने देख लिया। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है, ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव है, आपको ध्यान रखना है, जो कि लाया गया था अफगानिस्तान और तुर्की के द्वारा। रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड द रिपब्लिक ऑफ तुर्की, इन दोनों ने मिलकर जो है इस आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट, इस इनिशिएटिव को लेकर आए थे और इसको ऑफिशियली लॉन्च करा गया था तुर्की के द्वारा। सॉरी, इसी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2011 में, जैसा आप देख सकते हो, कहाँ पर, इस्तांबुल तुर्की के अंदर। ठीक है, तुर्की में यहाँ पर इसको जो है आप कह सकते हो इसको फाउंड किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि जो हार्ट ऑफ एशिया है ये कहाँ पे फाउंड किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है वो है तुर्की के अंदर। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, ये जो हार्ट ऑफ एशिया है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है
जिसमें हम लोग अफगानिस्तान को लेकर बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर कैसे सिक्योरिटी बनाई जा सकती है, कैसे उसको स्टेबल बनाया जा सकता है, कैसे आज के टाइम पर अफगानिस्तान को सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आप लोगों को आगे भी बताने वाला हूँ। नाउ ये जो प्लेटफॉर्म है इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो अफगानिस्तान है या फिर उसके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, कुछ उसके रीजनल पार्टनर्स हैं, उनके जो चैलेंजेस, उनके से जो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाए, उन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जाए। ठीक है, उस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपना एम प्रोवाइड करवाता है। नाउ ये जो हार्ट ऑफ एशिया है इसके अंदर आप देख पाओगे कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं और 12 सपोर्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मिलाकर हार्ट ऑफ एशिया बनाते हैं। नाउ अब यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया पार्टिसिपेटिंग है, सपोर्टिंग है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इंडिया है एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री, ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा तो आपको देखो एक ही टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के बन सकते हैं। ठीक है, आएगा तो यहीं सही, लेकिन आपने अगर अच्छी तरीके से आर्टिकल को कवर किया होगा तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंडिया जो है एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इसका। नाउ अभी हम लोगों ने बात करी थी कि भारत ने सपोर्ट किया है इंट्रा अफगान निगोशिएशंस को। तो ये क्या है बेसिकली, ये रेफर करता है कि जो बातचीत है अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। अब मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम चल रही है अफगानिस्तान के अंदर। देखो अफगानिस्तान के अंदर ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दो तरफा है यहाँ पे। मतलब अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ है अफगान गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है तालिबान, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। ठीक है, तालिबान चाहता है कि वो कंट्रोल करे अफगान को, अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है इनके हिसाब से पूरी तरह से अफगानिस्तान चलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आपस में डिस्प्यूट रहते हैं। तालिबान ने बहुत सारे लोग मार भी दिए हैं, अफगानिस्तान के बहुत सारे जवानों को मार दिया है वहाँ के। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है चलती रहती हैं। नाउ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है और लगभग 10,000 लोग मर चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब उसी वजह से यहाँ पे शांति बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ज़रिया है, इससे हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, चलो हमने अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम देख लिया, वहाँ पे शांति बनाने के लिए हमने ये मीटिंग वगैरह अटेंड कर ली। नाउ इसके अलावा भी और भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ पर टैकल करी जाएंगी। जैसे कि इन निगोशिएशंस के अंदर क्या क्या होगा, इनके अंदर जो राइट्स ऑफ वेमेन है, वेमेन के जो भी अधिकार हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फ्री स्पीच, लोगों को बोलने का अधिकार हो, या फिर जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कंट्री का जो संविधान है उसके अंदर बदलाव हो सकें। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी, यानी इनसे लेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व करी जाएगी इसके अंदर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे भारत का स्टैंड क्या है। भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है शांति बन जाए। ऑब्वियस बात है, शांति बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है अफगानिस्तान भारत का। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया का बेसिकली यहाँ पर कहना यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान ओन्ड यानी अफगान कंट्रोल होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी अफगान की गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक इन अफगानिस्तान को एस्टेब्लिश कर देना चाहिए, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है, ना कि तालिबान के हाथ में हम थमा दें सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले एक डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए कि लोगों के पास चॉइस हो, लोग अपने हिसाब से जो है लीडर को चूज़ करें अच्छे से, फिर लोग अपने हिसाब से लीडर को चूज़ करके बैठाएं। ठीक है, तो ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर इंडिया का स्टैंड है, इंडिया की सोच यही है। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज़ लगी पड़ी हैं, कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के अंदर ऐसा पीस मेंटेन हो जाए। लेकिन यहाँ पे अभी सिचुएशन जो है एज इट इज़ जैसी चलती भी आ रही हैं वैसी चल रही हैं। नाउ उसी के साथ यहाँ पे और भी चीज़ों के ऊपर मुद्दा उठाया है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ हो गया, वेमेन एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गया, इन सबको भी प्रोटेक्ट करा जाएगा। इन सब के जो आप कह सकते हो ये बहुत सारे इशू ऑफ वायलेंस देखने को मिलते हैं कंट्री के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उन सबको भी एड्रेस करा जाएगा। तो भारत का स्टैंड यही है कि जितने भी इश्यूज़ वेमेन से रिलेटेड हैं वहाँ पर या फिर वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड हैं उन सबको भी जल्द से जल्द ख़त्म करा जाए और साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाई जाए। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा हार्ट ऑफ एशिया क्या है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, ये
किसका इनिशिएटिव है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, इसका मेन एम क्या है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ताकि जो है अफगानिस्तान के अंदर हम लोग एक शांति बना सकें, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टैकल करता है, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि वेमेन के राइट्स हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है आज की तारीख से। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।